हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो केंद्रीय संरक्षण एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये वैकेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। 400 से भी ज़्यादा पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। बम्पर वैकेंसी है और प्लीज़ साथियों इस वैकेंसी को प्लीज़ चूकिएगा मत, जरूर भरिएगा। और साथियों प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, किन किन पदों के लिए वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, सब हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथियों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों नोटिफिकेशन की बात की जाए तो रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियल स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा 2025 इन CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की वैकेंसी है जो 18 मई से 6 जून के बीच में जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट यहाँ पे 6 जून रखी गई है। मेल फीमेल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एज एन इंडियन सिटीजन और 400 से भी ज़्यादा पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल की यहाँ पे पदों के लिए वैकेंसी है जो स्पोर्ट कोटा 2025 के अंडर आता है। पे स्केल में आपको 25,000 से 181,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी और पेंशन नेशनल स्कीम के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट भी मिलेगा। अगर स्टेप्स की बात की जाए तो ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो 2 स्टेजेस में यहाँ पे रखी गई है। पहला स्टेज है ट्रायल टेस्ट, प्रोफेशनल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सेकेंड स्टेज में यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा आपको यहाँ पे आपको क्लियर करना है। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जो कॉल लेटर और एडमिट कार्ड है यहाँ पे आपको ऑल स्टेज रिक्रूटमेंट विल बी इशूड टू द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड। ये भी वेबसाइट में जाके आपको विजिट करना है, वहीं पे आपको यहाँ पे उसकी जानकारी मिलेगी। फाइनल रिजल्ट्स की बात की जाए तो विल बी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रोफेशनल टेस्ट एंड मार्क्स अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट हैविंग certificate achievement in the respective sport event just subjected to their qualifying the trial test, proficiency test, physical standard test, PST documentation, medical examination and other conditions stipulated in this notification। स्केल की बात की जाए तो 25,000 टू 81,000 के बीच में यहाँ पे पे स्केल होगा आपका। वैकेंसीज में डिटेल वैकेंसी यहाँ पे दी गई है टेबल में। मैन और वुमेन में यहाँ पे वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इवेंट डिसिप्लिन वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। पहले पद की बात की जाए तो वशु पद है यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेशलिस्ट यहाँ पे आपको होना चाहिए, जहाँ पे ओवर 48 kg अप टू इंक्लूडिंग 52 kg की बात यहाँ पे एज वेट क्राइटेरिया दी गई है। कैटेगरीज मेंशन की गई है वुमेन और मैन के लिए अलग अलग इस टेबल में आप देख सकते हैं। सेकंड यहाँ पे जो डिसिप्लिन है जो पद है वो टेक्वांडो का है। इट 68 kg में आपका यहाँ पे वेट होना चाहिए और अबाउ 87 यहाँ पे आपका होना चाहिए मेन के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पे इंक्लूडिंग 46 kg टू 49 kg यहाँ पे अलग अलग उसके बारे में जानकारी दी गई। सिमिलरली कराटे, पैनकेक सिलेट, तो यहाँ पैनकेक सिलेट के बारे में जानकारी है। आर्चरी स्पीड स्पोर्ट यहाँ पे रखी गई है, याकिंग स्पोर्ट है, कैनोइंग स्पोर्ट है, रोइंग, फुटबॉल, खो खो, स्विमिंग, एक्वेटिक, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस। तो वेरियस यहाँ पे पदों के लिए स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है जो आप इसे देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे मेन के लिए 204 वैकेंसी और फीमेल के लिए 199 वैकेंसीज है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच इवेंट शोन अबव आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस ड्यू टू आइडेंटिफिकेटिव प्रोसेस। द रिजर्वेशन इन वैकेंसी इफ एनी विल बी नोटिफाइड एट द स्टेज प्रोजेक्ट। वेबसाइट में आपको यहाँ पे डे टू डे यहाँ पे विजिट करना है। कास्ट सर्टिफिकेट्स की बात की जाए तो हैविंग द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिवाइज कैटेगरी कैंडिडेट में बी एक्सेप्टेड एज अ प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, लोकेलिटी, विलेज फ्रॉम वेयर दे आर बिलोंग्स, सर्टिफिकेट इशूड बाय द अप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ओनली। साइलेंट फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे साइलेंट फीचर में एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CISF http://cisf.gov.in। अदर मोड ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन विल एक्सेप्टेड। 100 रुपीज़ यहाँ पे रखी गई है अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस, और फीमेल के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। साथ अलॉन्ग विद द शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स ऑल कैंडिडेट मस्ट सबमिट प्रीरिक्विजिट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इशूड बाय द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी प्रूव दैट देयर स्टेटस। प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट सिलेक्ट डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट। यहाँ पे रिक्रूटमेंट जहाँ पे जो भी आपका फाइनल लिस्ट होगा इस वेबसाइट पे थ्रू
जारी की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास यहाँ पे मांगा गया है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद क्रेडिट ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्टेट नेशनल इंटरनेशनल इन द गेम्स स्पोर्ट एंड एथलेटिक्स। एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है 18 ईयर्स टू 22 ईयर्स एज ऑफ 1 अगस्त 2025। यहाँ पे कट ऑफ है 23 ईयर्स मैक्सिमम एज अपर एज लिमिट दी गई है। और एज रिलैक्सेशन भी दी गई है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। SC/ST के लिए 5 साल का है और OBC के लिए 3 साल का रखा गया है एज लिमिट। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द डिपार्टमेंटल कंटिन्यूस यहाँ पे 45 ईयर्स है फॉर SC/ST के लिए एंड 40 ईयर्स फॉर जनरल OBC एंड EWS के लिए। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे वेरियस फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी दी गई है जो आपके पास होना चाहिए टू क्वालिफाई फॉर दिस वैकेंसी। मेल के लिए हाइट आपका अनरिजर्व SC EWS OBC कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन इन पैरा 6.4.1 167 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का हाइट। और चेस्ट आपका 81 to 86 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपांशन ऑफ 5 सेंटीमीटर एक्सेप्टेबल। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हाइट 153 सेंटीमीटर रखा गया है और चेस्ट यहाँ पे नो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है। रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जा रही है कैंडिडेट हीलिंग फ्रॉम द हील एरिया एज पर द एनेक्सर 6 160 सेंटीमीटर 153 सेंटीमीटर फॉर मेल। फीमेल हाइट एंड चेस्ट 81 to 86 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जोन वाइज हाउ टू अप्लाई के बारे में जानकारी दी गई है। जोन वाइज यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट हैव सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CISF http://CISRECCT.CISF.gov.in for detailed instruction please refer to annexure 1 and 2 for this notification number and no other mode of application is allowed। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन। जैसे आप क्लिक करेंगे इस लिंक पे तो आप इस पेज पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप आके आपको अप्लाई करना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। करंट ओपनिंग में एडमिट कार्ड ये आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल्स डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। नेम डालना है एज पर योर 10-12 एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। डू नॉट यूज मिस्टर मिस एंड श्री। वेरिफिकेशन री एंटर करना है जो आप अपनी यहाँ ऊपर डालोगे यहीं पे नीचे वापस आपको एंटर करना है। हैव यू एवर चेंज नेम, यस और नो। अगर आपने चेंज किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। अगर आपने चेंज किया तो यस दबा के आपको यहाँ पे नया नया एंटर करना है एज पर योर डिटेल्स। उसके बाद आपका पास प्रूफ भी होना चाहिए। फादर नेम यहाँ पे आपको एंटर करना है। वेरीफाई फादर नेम री एंटर करना है। मदर नेम री एंटर करना है। मदर नेम। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके 10th और 12th की मार्कशीट में होगा वही आपको यहाँ पे एंटर करना है। वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ फिर से री एंटर करना है। जेंडर सिलेक्ट करना है। वेरीफाई जेंडर दोबारा सिलेक्ट करना है। एंटर लेटर एज पर जेस्यून। आपकी स्क्रीन में जो भी यहाँ पे कैप्चर दिखेगा, मेरे स्क्रीन में यहाँ पे V9MV3U दिख रहा है, आपकी स्क्रीन में दूसरा ही दिख सकता है। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है और सबमिट कर देना है। तो बहुत ही इजी स्टेप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन, आप इसे देख सकते हैं। अगर बैक टू द नोटिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे हम दोबारा नोटिफिकेशन में आ जाते हैं जहाँ पे हमने देख लिया कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। जुडिशरी ऑफ ईच रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर एज पर द स्पोर्ट डिसिप्लिन वाइज इज मेंशन बिलो। तो यहाँ पे हर एक डिसिप्लिन जो भी स्पोर्ट्स कैटेगरीज में आते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर डिसिप्लिन वाइज इस कॉलम में सेकंड कॉलम में मेंशन किया गया है। नेम ऑफ रिलीजन रिक्रूटमेंट सेंटर टू द एप्लीकेशन शुड बी सेंट। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेंटर जहाँ पे आप जा सकते हैं आपके नियरेस्ट में, यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है। आसाम, न्यू दिल्ली, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गाजियाबाद, कोलकाता, महाराष्ट्र, रांची। टोटल 29 पदों के लिए यहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए वैकेंसीज हैं। उसके बाद अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो फर्दर आपको अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स के बारे में जानकारी दी गई है 8.3 के पैराग्राफ में, जहाँ पे आपको रिसेंट से स्कैन कलर फोटो साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली प्रिंटेड विद द डेट ऑफ फोटोग्राफ यहाँ पे होना चाहिए। नीचे बॉटम में फोटो के नीचे आपको यहाँ पे डेट लिखा जाना चाहिए और वो 3 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं हो सकता। JPG फॉर्मेट में 20 KB to 50 KB के बीच में होना चाहिए और डायमेंशन 3.5 to 4.5 सेंटीमीटर्स के बीच में होना चाहिए विड्थ एंड हाइट। सिमिलरली सिग्नेचर ऑफ अपलोडिंग करने के बारे में जानकारी दी गई है और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या स्कैन करना है उसके बारे में जानकारी दी गई है।
Candidate is required to upload the scanned copy of supporting document only with the regard to his or her education qualification, 12th पास सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट इन द पीडीएफ फॉर्मेट, और उस पीडीएफ फॉर्मेट का आपका साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Candidate are advised in their own interest to submit online application much before the closing date, not wait till the last date to avoid the possibility of disconnection, availability of failure, log into website or account. एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 100 रुपीज़ रखी गई है और SC/ST एंड वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है, एग्जाम किया गया है. तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स लोग के लिए इस एप्लीकेशन को फॉर्म को भरने के लिए और इस वैकेंसी को फ़ायदा उठाने के लिए. फी कैन बी पेड ऑनलाइन मोड थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, थ्रू कैश इन SBI. ऑनलाइन फी पेड लास्ट डेट यहाँ पे कैन बी पेड थ्रू 6 जून 2025. और अगर आपको कोई भी एक दिन एक्स्ट्रा दिन यहाँ पे दिया जाएगा, कोई फॉल्टी हो जाता है तो. रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में डिवाइड किया गया, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था. ट्रायल टेस्ट होगा यहाँ पे आपको. और अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी दी गई है. ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन द ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST एंड डॉक्यूमेंटेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड मार्क्स आउट ऑफ 10 विल बी अवॉर्डेड. तो अगर तो यहाँ पे हाउ टू रजिस्ट्रेशन फर्स्ट के बारे में जानकारी दी गई. नेक्स्ट में आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो हमने डिस्कस किया है, कैसे आपको लॉगिन करके न्यू रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल डालनी है. डिक्लेरेशन को क्लिक करके यहाँ पे फॉर्म भरना है. फिर उसके बाद आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको री एंटर करके मदर नेम, फादर नेम जो भी है वो एंटर करना है एज पर योर 10th मार्कशीट. लॉगिन यूज़ करके आपको फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. पार्ट 4 साइड फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंटेशन जो आपका 10th और 12th का मार्कशीट होगा वो यहाँ पे अपलोड कर देना है पीजीएट फॉर्मेट में. अगर हम और नीचे जाते हैं तो साथियों यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स अलग अलग कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, जैसे कि शेड्यूल का शेड्यूल है, उसके लिए यहाँ पे फॉर्म है जो आपको फिलअप करके लेके जाना है ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. तो उसके बारे में फॉर्मेट्स यहाँ पे दी गई हैं. सिमिलरली EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे दी गई है. तो साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में. एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.